हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल हो दोस्तों। कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो देखो फ्रेंड्स, 2-3 दिन तो मैं आराम कर रही थी। आराम भी पता क्यों कर रही थी कि क्योंकि मेरी जो ये लेफ्ट हैंड है ना, इसकी जो यहाँ से है ना, ये जो मोटापा सा है ना, ये मोटापा नहीं है, ये सोजिश है, सूजन आई पड़ी है। क्योंकि मैंने ना ये 3-4 दिन पहले ना बिल्कुल ऐसे जैसे बोल सकते हैं कि प्रलय आने वाली है, उस तरह से मैंने काम किया था। बहुत सारे अपराजिता के पौधे मैंने शिफ्ट कर लिए थे। 4 तो ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ये हो गए, 3-4 ऊपर है। मतलब 10-12 अपराजिता के पौधे मैंने शिफ्ट किए थे। और उसके दूसरे तीसरे दिन बाद मैंने फरवरी के महीने में कटिंगें लगाई थी, उनको मैंने शिफ्ट कर दिया, मतलब रिपोर्टिंग कर ली थी। तो उस चक्कर में क्या हो गया कि नसों में खिंचाव आ गया और फिर मैं बैठ गई आराम से, क्योंकि अभी नसों में खिंचाव आ गया। शोल्डर पेन हो रहा था, पीठ दर्द अलग से हो रहा था। तो फिर कह रहे तो भाई जो वक्त होता है ना, बहुत माड़ा होता है। तो फिर बोल रही थी फिर मेरा शरीर भी, और कर ले काम, और कर ले, टिक के ना बैठ तू। तो 3 दिन मैंने कुछ भी नहीं किया। गार्डन में भी आती थी, बस थोड़ी देर के लिए आती थी, पानी वगैरह, कभी बारिश हो जाता था, कभी बच्चों से डलवा देती थी। तो कल थोड़ी सी मैं ठीक हो गई थी, बस मैं थोड़ी सी ठीक होनी चाहिए बस। उसके बाद फिर मेरे अंदर से फिर वही पता नहीं कौन सी ऐसी भयंकर वाली आत्मा जागृत हो जाती है। तो कल फिर मैं आई टेरिस पर, क्योंकि गर्मी तो बहुत ज़्यादा भाई, जितनी बारिश होती है ना, बारिश तो क्या मारे, तो कोई बारिश ही नहीं हो रही। कैसा मौसम है रे ऐसा? तू बारिश अच्छी तरह से कर ले। कैसा मौसम, मानसून का पता ही नहीं लग रहा है। तो इतनी नहीं हुई बारिश, नहीं हमारे हो रही है, तो गर्मी उससे भी ज़्यादा। तो फिर मैं कल टेरिस पर आई, तो मैंने ये पहले 2 ग्रो बैग मैंने यहाँ पर मिट्टी के रख दिए थे। और उनको छाना, मतलब मोटी छाननी के साथ, वो बड़ी छाननी तो क्या, बस ट्रे है ये क्रेट है ये, इसी में मैंने मोटा मोटा पार्ट जो छान के इसके बीच में डाल दिया है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो ये देखो, इसमें बीच में मैंने जो मोटा मोटा पार्ट है वो भी बीच में डाल दिया है। और ऊपर से इसमें मैंने कार्डबोर्ड डाल दिया है, क्योंकि ये मुझे तभी आता, क्योंकि मैं तो काम फिनिश करे हुए होते अपने हिसाब से, क्योंकि मैंने वो वहाँ पर ग्रो बैग रखे हुए थे, क्योंकि इसमें पहले ही गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट था इस तरह से। तो वो अधपक्का सा डिकम्पोस्ट हुआ था। अधपक्के का मतलब ऐसा कि लगभग वो 3 महीने तक का नहीं था, वो सिर्फ 25 या 30 दिन का था, जिसमें आप बोर्ड मैं दिखाऊँ आपको कि ये तो मैंने ऊपर से अच्छी सी मिट्टी डाली है ना। तो नीचे इसमें जो गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट है, मोटा मोटा पार्ट्स है जैसे ऐसे है। तो मेरे लिए ये मिट्टी परफेक्ट मिट्टी नहीं होती, मैं मिट्टी को छानती हूँ, फिर इसमें या रेत मिक्स कर देती हूँ, नहीं भी करती हूँ कोई टेंशन नहीं है। तो मिट्टी का जो सरफेस है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो जो उसका मोटा पार्ट होता है वो भी नीचे डाल देती हूँ। तो ये थोड़ा सा है, बस ऐसे ही छानती रहती हूँ, तो उसी चक्कर में जो है नसें खिंच जाती है। तो मैंने फिर इनको ऊपर से मैंने फिर इसमें कार्डबोर्ड डाला, नीचे में जो मिट्टी थी मोटा मोटा पार्ट था वो डाला है। अभी ये रेस्ट मूड में है, इसमें अभी किचन वेस्ट भी जाएगा। और जो ये मिट्टी है, और ये मिट्टी है, ये बनी हुई है, देखो कितनी तकड़ी उपजाऊ मिट्टी बनाई हुई है मैंने। तो ये मैंने इन्हीं गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट से बनाई हुई है फ्रेंड्स। देखो, जो फलों के छिलके वगैरह होते हैं, आलू प्याज वगैरह के छिलके होते हैं ना, वो आजकल गर्मी में फल फूल के तो उनका तो मिनट सेकंड में, वो तो 4-5 दिन में ही उनका ह्यूमस जितना भी लिक्विड होता सभी मिट्टी में चले जाता है। तो जो कार्डबोर्ड वगैरह, इनको थोड़ा सा टाइम लगता है, 2-3 महीने का टाइम जरूर लगता है। देखो फ्रेंड्स, हम भी यूट्यूब पर काम करते हैं, मतलब यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं और मिट्टी भी बनाते हैं। मैंने कभी भी ऐसी मिट्टी के बारे में मैं नहीं बताया कि आपकी वो 5 दिन में, 2 दिन में वो ऐसी, अगर वो बन भी जाती है बाई चांस, ठीक है, बन जाती है 5 दिन में, 5 घंटे में बन जाती है, तो उसमें वो बैक्टीरिया, बेनिफिशियल बैक्टीरिया नहीं होंगे फ्रेंड्स, जितना घड़े सड़े हुए किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट से होगा, जितना वो पुराना होगा उसमें बैक्टीरिया भी उतना ही ज़्यादा होगा। इसलिए झोला छाप की तरह वीडियो देखनी बंद कर लिया करो, खास करके बनानी भी बंद करो। देखो, लोग आजकल इतने क्यूरियोसिटी में रहते हैं कि बस जल्दी में ऐसे चल रहे हैं कि बस हमने
5G की से फिर से भी आगे की जाना है। नहीं, प्लीज़ गार्डनिंग के प्रति इस तरह का मिसगाइड मत कर लिया करो। नहीं होती है फ्रेंड्स, 15 दिन में कोई खाद नहीं बनती है। देखो, अगर मान लो आपने वो खाद देख भी ली, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है, उसमें क्या होता है, आधी तो उसमें मिट्टी हुई होती है या कोकोपीट होता है, चाय पत्ती होती है, और उसमें बस 4-5 फलों के छिलके डाल दिए। वो तो वही मिट्टी है, वही है जो प्याज वगैरह के फल फ्रूट के छिलके का जो ह्यूमस होगा वो बीच में निकल गया, तो मिट्टी तो है उनकी वही है। तो जो इस तरह से गार्डन वेस्ट की होती है, जो गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट, कार्डबोर्ड वगैरह होता है, इसको डिकम्पोस्ट होने के लिए लगभग फ्रेंड्स आपको 60-70 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। वो भी सिर्फ एक अध पक्का सा, मतलब एक डिकम्पोस्ट होने का। अच्छी तरह से अगर कंपोस्ट करने तो 100 दिन तो लग ही जाते हैं, तब जाके मिलती है फ्रेंड्स इस तरह से उपजाऊ मिट्टी। अगर इतनी जल्दी मिट्टी बनती होती ना, फिर तो हमारे जिस हिसाब से मेरे खुद का है, मेरा जितना भी ये मिट्टी का जितना भी सोर्स है, जितना भी गार्डनिंग का सोर्स है, सभी किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट के सिर पर ही चलता है। इसके सारे मैं ना तो कोई खाद लेकर आती हूँ, ना कोई ज़्यादा खर्चा करती हूँ। तो मेरे इन्हीं में ही जो जितने भी पौधे आप देखेंगे, चाहे वो कटिंग हो, चाहे वो कोई सब्जी वाला पौधा है, चाहे वो फूल वाला पौधा है, कोई भी पौधा हो, वो सभी इसी चीज़ में लगा हुआ है। इसको बोलते हैं बायोमास, जो किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट। अगर आपका गार्डन नहीं भी है, किचन में आप इतना सारा 365 दिन जो भी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, उनका मैं तो एक लहसुन का छिलका भी फ्रेंड्स उठा करके अपने इन ग्रो बैगों में डाल देती हूँ। मेरे पास तो स्पेशल के 2 ड्रम है ना, 2 ड्रम में अभी एक बाल्टी भी लगाई थी मैंने, ये बड़ी बाल्टी, तो इसमें भी मिट्टी बन गई थी। टब में भी रखी हुई है, टेरेस पर बहुत सारी मिट्टी मैं बढ़ा के रखी हुई है। तो यहाँ अभी ये बड़े हैं, तो इनमें मैं किचन वेस्ट और डालूंगी। अभी इसमें जो ये बड़ी मिट्टी है, इसको पहले बारीक छाननी के साथ छानूंगी, इसको किसी एक्स्ट्रा ग्रो बैग में रखूंगी, और इनके ऊपर, इनके बीच में अभी मैं थोड़ा थोड़ा सा किचन वेस्ट डालती रहूँगी। फिर इसके ऊपर से मिट्टी की, मतलब मिट्टी तो डालनी है, मिट्टी इसमें नीचे भी है और बीच में कार्डबोर्ड, और मुझे एक एक टोकरी भर के इसमें किचन वेस्ट चाहिए, तो ऊपर से मुझे थोड़ी सी मिट्टी चाहिए, तो फिर मैं इसको रेस्ट में रख दूँगी। इससे क्या होगा कि मुझे धीरे धीरे जो है, जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं उस मिट्टी का यूज़ कर लूँगी। उससे पहले तो मेरी ये बड़ी मिट्टी पड़ी हुई है, इसका यूज़ कर लूँगी। तो ऐसा होता है कि जो कार्डबोर्ड होता है ना, अगर आप उसको ऐसे ही रख देते हैं या किसी थैले में रख देते हैं, तो वो डिकम्पोस्ट नहीं होगा फ्रेंड्स। उसके लिए आपको मिट्टी के संपर्क में उसको लेकर आना ही पड़ेगा, चाहे मुट्ठी भर के मिट्टी ही क्यों ना हो। हाँ, उसको जो बैक्टीरिया होते हैं वही इसको गलाएंगे, सड़ाएंगे। मिट्टी में ही मिट्टी बढ़ना है फ्रेंड्स, ऐसे नहीं मिट्टी बढ़ेगी कि पड़ा हुआ ढेर आपके, तो उसको भी ढकना पड़ेगा, उसमें छिड़काव भी करना पड़ेगा, पत्ते भी डालने पड़ेंगे। मिट्टी का तो कुछ न कुछ अंश तो उसमें जाना ही चाहिए, तभी वो डिकम्पोस्ट होता है। तो इस तरह से आप ही अपने घर में फ्रेंड्स जितना हो सके, गार्डन नहीं है, किचन अपना सिर्फ बढ़ाना है, शुरुआत करनी है, सर्दियों में सब्जियां लगानी है, तो उसके लिए आप इतना सारा मीशो, अमेज़ोन पर से इतना सारा ब्यूटी प्रोडक्ट मंगाते हैं, तो उसमें इतना सारा, कितना सारा कार्डबोर्ड आता है। कार्डबोर्ड तो क्या, कार्डबोर्ड तो पता नहीं किधर किधर से किस किस में मिठाई के डब्बे होते हैं, शूज़ लेकर आते हैं, कपड़े लेकर आते हैं। कार्डबोर्ड मत फेंका करो, न जलाया करो, उसकी मिट्टी बढ़ाओ। और जो गार्डनर गार्डनिंग करते हैं उनके लिए तो खजाना होता है। बाकी अभी अगर आप गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं, घर का कार्डबोर्ड वगैरह ये सभी चीज़ें डालो। चाय पत्ती को मत फेंको, चाय पत्ती को छान के रखो। बेसन ख़राब हो गया उसको बीच में डालो, कुछ भी है, दालें ख़राब होगी, सब कुछ बीच में डालते रहो, और ऊपर से एक अच्छी सी लेयर मिट्टी की डाल दो और भूल जाओ 2-3 महीने के लिए। तो फिर आपको इस तरह से उपजाऊ मिट्टी बनी बनाई मिल जाती है। टाइम बहुत लगता है, गार्डनिंग पेशेंस सिखाती है। मैं कहती हूँ हम गार्डनर में इतना पेशेंस हो चुका है। मैं एक पर्सनल सी बात आपको बताती हूँ कि गार्डनर में पेशेंस इतना सिखा दिया है। अभी ऐसा होता है कि जो जितने भी हमारे घर में रिलेटिव आते हैं, और ना इनका एक ही ड्रामा होता है कि गार्डनिंग कट कर दो, ये पौधे पेड़ पौधे हटा दो, इनकी जगह जो है खाली रखो, स्पेस। नहीं, हमारा दिमाग नहीं खाली है, हमारा घर नहीं खाली है। हम अपने घर को हरियाली से सजाएंगे, उसके लिए हम इतने ढीठ हो गए हैं। मतलब अभी
क्या बताएं, मतलब परेशान कर देते हैं। बहुत बाहरी रिलेटिव आते हैं, कोई आते हैं जो वैसे कहते हैं ना, दूसरों के कान में थूकने का काम करते हैं। इसीलिए ना करा करो ऐसे काम, गार्डनिंग करने दे दिया करो। देखो हमारी तो अभी फैमिली ऐसी भी है, इनको मालूम है। पहले पहले तो स्वामी जी भी बोला करते थे कि क्या होता है टेरेस पर तेरे, कुछ होता तो है नहीं। तो जब अब उनको सब्जियां भी मिलती है खाने को, मिर्च मिलती है, सब्जी मिलती है, तो हफ्ते में अगर मैंने अभी हफ्ते में 2 बार मैंने बैंगन हार्वेस्ट कर लिए। तो 2 बार मेरी टेरेस गार्डन पर से बैंगन की हार्वेस्टिंग हुई, करेले हार्वेस्टिंग किए, एक दिन लाल चौलाई हार्वेस्ट किए। जितनी मेहनत करते हैं उस हिसाब से हमें गार्डनिंग दे देती है। तो इसलिए मतलब फैमिली तो समझ जाती है, रिश्तेदारों को समझाना नहीं, हमने कौन से ठेका लेकर रखा रिश्तेदारों का। इसलिए जो कोई भी ऐसा बोलता है कि गार्डनिंग मत करो, उनको बोलो शट अप। तो बस फ्रेंड्स, मैं भी हो जाती हूँ शट अप, क्योंकि मेरे से जो मतलब अभी भी मैं उतनी हेल्थ मेरी ठीक नहीं है, फिर भी मैं काम करती रहती हूँ, क्योंकि काम परमो धर्म। देखो मैं तो एक बात बताऊँ फ्रेंड्स, देखो जितना मर्जी भगवान का नाम जाप कर लो, जितना मर्जी धार्मिक बन लो, जब तक आप कर्म नहीं करते ना, तो जितना मर्जी बोलो, कर्म ही सबसे बड़ा है। कर्म करते रहो, बस मेरे लिए तो यही कर्म है। और दूसरों की सेवा करो। दूसरों को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते ना। देखो कोई दुखी होता है ना, उसको 2 वक्त 2 मिनट भी अगर आप स्माइल करके बात करते हैं ना, पूछेंगे कि अरे कैसे हो आप, कि कौन सी क्या तकलीफ़ है, वो भी उस इंसान के लिए एक सेवा भाव होता है कि उसके आपने उसका हाल पूछा है। तो बस ये 2 चीज़ें मैं तो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ ये 2 चीज़ें फॉलो करती हूँ। बाकी मैं किसी की सुनती नहीं हूँ, मैं तो खुद की नहीं सुनूँ। मेरा सिर्फ एक ही काम होता है कि काम करो और अपने मस्त रहो। हाँ, बाहर कभी मैं जाती हूँ, वैसे मैं जाती नहीं हूँ। जब भी मैं बाहर निकलती हूँ तो मैं बाहर अगर मुझे कोई भी मिल जाता है, चाहे कोई दुखी है चाहे खुश है, मैं सबको हाय हेलो कर लेती हूँ। हाँ, कोई मुझे परेशान लगता है मैं उसको पूछ लेती हूँ, चाहे वो लेडीज़ हो, जेंट्स हो, बुढ़ा हो, ठेरा हो, जवान हो, कोई भी हो। क्योंकि थोड़ा सा ऐसा होता है कि हाँ पूछना चाहिए, क्योंकि दुनिया में दुखी बैठे हुए हैं। हम गार्डनर तो कोई दुखी नहीं है भाई, हम तो अपनी गार्डनिंग में आते। हम तो ये जो आते हैं झोला छाप हमारे रिश्तेदार बहुत दुखी कर देते हैं, बाकी हम कोई दुखी नहीं है। तो बहुत शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे बसते रहो। वाहिगुरु जी थानू ढेरों कामयाबियां दे। मैंने भी आपको बहुत पका लिया होगा तो मुझे भी माफ़ कर देना, मैं भी एक दुखी आत्मा ही हूँ, दुखी कर देती हूँ आप सभी को। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे बसते रहो। वाहिगुरु जी थानू ढेरों से ढेरों कामयाबियां दे, तंदुरुस्तियाँ दे, चढ़दियाँ कला में रखे थानू। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो बस एक लाइक ही कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।